नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानसार एक्स में। आज इस वीडियो में कहानी के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषता एवं उद्भव के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हजारों सालों तक तो दुनिया को ये पता ही नहीं था कि वो मौजूद भी थी। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। पता है कितना बड़ा? मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के बराबर का। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये लोग थे कौन? देखिए, इस पर आज भी एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ी हुई है। कुछ मानते हैं कि वो मेसोपोटामिया से आए थे, कुछ का कहना है कि वे दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों के पूर्वज थे। लेकिन एक तीसरी थ्योरी है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जो सबसे पक्के सबूत मिले हैं ना, वो एक हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। ऐसा लगता है कि ये सभ्यता किसी बाहरी मदद के बिना धीरे धीरे यहीं की मिट्टी में पली बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हर एक शानदार उपलब्धि उनका अपना ओरिजिनल आइडिया थी। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो थे उनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये तो इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग के जीते जागते चमत्कार थे। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा रहा है। सच में, जब दुनिया के ज्यादातर शहर बिना किसी प्लानिंग के बस फैलते जा रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोग भविष्य को ध्यान में रखकर अपने शहर बना रहे थे। उनका प्रिसिशन, उनकी सटीकता सच में हैरान कर देती है। सड़कें ऐसी जैसे किसी चेस बोर्ड पर बनी हों, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हुई। और सोचिए, हर घर एक ऐसे ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था जो आज के सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है। ये साफ दिखाता है कि वो कितने ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित लोग थे। उनकी शहरों का डिजाइन ही उनकी समाज की कहानी कहता था। शहर ना दो हिस्सों में बटा होता था। एक तरफ पश्चिम में एक ऊंचा किला या गढ़ था, शायद यहाँ रूलिंग क्लास रहती होगी, और यहीं पर ग्रेट बाथ जैसी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं। और दूसरी तरफ पूरब में था निचला शहर, जो आम लोगों, कारीगरों और व्यापारियों का घर था। और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? सोचिए, उनका पूरा का पूरा साम्राज्य, हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो तक, हर एक ईंट का साइज, उसका अनुपात बिल्कुल एक जैसा था, 4:2:1। इस लेवल का कोऑर्डिनेशन ये किसी बहुत ही पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी और कमाल की प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। तो इन कमाल के शहरों में जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए अब इन दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां का कल्चर और बिजनेस कैसा था। हाँ, तो ये मत सोचिएगा कि ये लोग दुनिया से कटे हुए थे। बिल्कुल नहीं। उनका ट्रेड नेटवर्क तो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। राजस्थान से तांबा आ रहा है, अफगानिस्तान से कीमती पत्थर और साउथ इंडिया से सोना। वे सही मायनों में प्राचीन दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रेडर्स में से एक थे। और उनके समाज के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, और वो है महिलाओं की हैसियत। खुदाई में इतनी ज्यादा महिला मूर्तियां मिली है ना, कि एक बड़ी थ्योरी को जन्म देता है। क्या ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था? एक ऐसा समाज जहां महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था? और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, हमारे पास मोहरों जैसे पक्के सबूत हैं। एक मोहर पर तो एक ऐसी शक्तिशाली तस्वीर है जिसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि वे स्त्री को जीवन के स्रोत के रूप में, शायद एक देवी के रूप में पूजते थे। लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो गया, और ये हमें वापस हमारे सबसे बड़े रहस्य पर ले आता है। इन मास्टर बिल्डर्स और उनके शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या? इस रहस्य को और गहरा बनाती है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट। उन्होंने हजारों मोहरों पर अपनी बातें लिखी, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं सका है। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए हमें सिर्फ सुरागों को जोड़कर कहानी बनानी पड़ रही है। तो जो सबसे बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है, वो एक भयानक क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करती है। रिसर्च बताती है कि उस दौर में एक भयंकर सूखा पड़ा। 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 900 सालों तक चला सूखा। नदियां सूखने लगी, खेती बर्बाद हो गई, और जब अनाज ही नहीं होगा तो व्यापार कैसे चलेगा? वो भी ठप पड़ गया। और आखिर में लोगों के पास अपने शानदार शहरों को छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और यहीं पर यह हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहती थी, वो भी मौसम के एक बड़े बदलाव को झेल नहीं पाए। सिंधु घाटी के लोगों की खामोशी आज हमसे एक सीधा सवाल पूछ रही है, क्या हम उनकी कहानी से कोई सबक सीखने को तैयार हैं?
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।